हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमारी छठी यूनिट यानी उपन्यास, सातवीं यूनिट कहानी, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी नाटक यूनिट 8। नोट्स कैसे बनाएं, नाटकों को कैसे पढ़ें, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, विस्तार से जानते हैं। यूनिट 8 को नाटक हमें कैसे नोट्स बनाने हैं और कैसे इसको पढ़ना है। तो देखते हैं हम यूनिट 8 हिंदी नाटक। जो हमारे ये यूनिट 8 में 14 नाटक लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें 14 नाटकों का देखना कि पूरे सिलेबस यूनिट 8 में हमारे कौन कौन से लगे हुए हैं। फिर देखना है लेखक का जन्म। लेखक का जन्म कब हुआ, नाटक कब प्रकाशित हुआ और नाटक में क्या दर्शाया गया है, जो कि हमने यहाँ रखा हुआ है। यूनिट 8 सबसे पहले हम देखते हैं नाटक। जैसे हमारा भारत दूरदर्शा है, इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके लेखक भारतेंदु है और भारतेंदु जी का इसके जो लेखक है इसका जन्म है। ये हम यूनिट 8 में ये हमें पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं नाटक। नाटक भारत दूरदशा है जो 1880 में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु जी हैं इसके लेखक और ये इसका जन्म 1850 में हुआ था। अंधेर नगरी है जो 1881 में प्रकाशित हुआ था, ये भी भारतेंदु जी का है। जो भारतेंदु जी का जन्म 1850 को हुआ था। ये अंधेर नगरी नाटक है जो 1881 में प्रकाशित हुआ था। चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद जी का है। इसके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी, ये तीनों नाटक हैं जो ये जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है चंद्रगुप्त, ये 1931 ये तीसरा हमारा नाटक है जो चंद्रगुप्त है, ये 1931 को प्रकाशित हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 को हुआ था। स्कंदगुप्त है जो ये 1928 में प्रकाशित हुआ था और ध्रुव शानी 1933 को। सिंदूर की होली है जो 1934 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 1903 ईस्वी को हुआ था। नंबर 7 है आगरा बाजार। ये आगरा बाजार है जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हबीब तनवीर, इसके लेखक हैं हबीब तनवीर जो 1923 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अंधा युग, अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी का जन्म 1926 को हुआ था। अंजू दीदी, ये हमारा नवा नाटक है। 1855 ईस्वी में अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन होता है। उपेंद्र नाथ अस्क 1910 ईस्वी में इसका उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म हुआ था। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन है जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये मोहन राकेश जी का, ये मोहन राकेश जी का जन्म 1925 को हुआ था। आधे अधूरे है जो ये भी मोहन राकेश जी का, मोहन राकेश जी का भी अभी हमने देखा है जन्म 1925 को हुआ था। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। बकरी नाटक, ये बकरी नाटक है जो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 को हुआ था। एक और द्रोणाचार्य जो कि 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक है शंकर शेष जो 1933 ईस्वी में शंकर शेष जी का जन्म हुआ था। 14वां नाटक है हमारा महाभोज जो मनु भंडारी जी का है। महाभोज नाटक है जो 1982 में प्रकाशित हुआ था और मनु भंडारी जी का 1931 को जन्म हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से तो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हमने यूनिट 8 नाटक के नाटक प्रकाशन वर्ष, लेखक और लेखक का जन्म हमने देख लिया। तो देखते हैं अब इस नाटक में हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें अपने नोट्स कैसे तैयार करने हैं। सबसे पहले हमें पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। फिर लेखक का जन्म जो हमने अभी देखा, नाटक का प्रकाशन वर्ष और नाटक में क्या दर्शाया गया है।
तीसरा नंबर है किस नाटक में कितने अंक हैं और उन अंकों के नाम याद होने चाहिए। जो हमारे एनटीए ये प्रश्न बार बार बना रहा है कि नाटक में कितने अंक हैं और उन अंकों का कर्म लगाना भी और कर्म कूट में उनको रखना भी, ये अंकों के नाम याद रखने हैं। चौथा नंबर है यूनिट 8 के सभी नाटककार के सभी नाटक याद करने हैं कर्म से, जो हमने अभी विस्तार से सभी को देखा है। सभी नाटक के सभी पात्रों की सूची बना लेनी है और जिससे पात्र को अच्छे से जान सकें किस नाटक का कौन सा पात्र है। सभी नाटकों के पात्र को, जैसे हमारे यूनिट 8 में 14 नाटक लगे हुए हैं, 14 नाटकों के हमें पात्रों को अच्छे से एक लिस्ट सूची बना लेनी है जिससे हमें कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम टाइम में ना हो। छठा नंबर है सभी नाटक की भूमिका अवश्य पढ़ें। जो एग्जाम में भूमिका से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, अभी 2024-25 में हमें जो क्वेश्चन बने हैं देखने को भूमिका से बहुत सारे प्रश्न मिले हैं, तो हमें भूमिका को अच्छे से पढ़ लेना है। आगे देखते हैं ध्रुव स्वामी है, जैसे ध्रुव स्वामी नाटक है स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जो जयशंकर प्रसाद के। इनमें हमें जितने भी गीत लगे हैं और किसके गीत हैं और ये किसने गाए हैं, ये उनके शॉर्ट नोट्स हमें बना लेने हैं, जो हमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो और आसानी से हमारे बनते हुए क्वेश्चन गलत ना हो। सभी नाटक की महत्वपूर्ण पंक्तियों को एक जगह हमें क्रम से नोट कर लेनी है, जिससे पंक्तियों का भी क्रम पूछा गया है कि हम इन पंक्तियों को क्रम से लगाना है, तो जो हमें नाटक में हमारे नंबर आसानी से हम प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं नंबर 9 पर है रामचंद्र तिवारी है, रामचंद्र शुक्ल है, बच्चन सिंह है। इन सब बुक से एक बार सिलेबस में लगे सभी नाटक और नाटककार के विषय में अवश्य पढ़ लें, जिससे हमें पता चले कि रामचंद्र तिवारी जी ने क्या कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, बच्चन जी ने क्या कहा है। और इस सिलेबस में सब राइटरों ने, जो सब लेखक हैं, उन्होंने किस नाटक और नाटककार के विषय में क्या लिखा है। 10 नंबर पर है नाटक में यदि किसी प्रसिद्ध जगह, व्यक्ति, यंत्र का नाम आया है या कोई संख्या आई है, उसको एक जगह क्रम से नोट कर लेना है और ये हमारे लिए ज़रूरी है। आज के दौर में ये नाटक, स्थान और व्यक्ति और संख्या, ये हमारे नाटकों में आजकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे हमें सबसे पहले देखना है सिलेबस हमने देख लिया है। लेखक का जन्म देखते हैं, नाटक कब और नाटक कब प्रकाशित हुआ, इसमें क्या दर्शाया गया है। जैसे हम देखते हैं भारत दूरदर्शा है जो 1880 में ये प्रकाशित हुआ था। 1880 में भारत दूरदर्शा प्रकाशित हुआ। ये नाट्य लास्य रूपक है, इसमें 6 अंक हैं और 6 अंक का नाम हमें पता होना चाहिए। देखते हैं, जैसे ये हमारा भारत दूरदर्शा नाटक है। भारत दूरदर्शा में जैसे हमने देख लिया, ये 1880 में प्रकाशित हुए। ये नाट्य लास्य राशक रूपक में है और इसमें 6 अंक हैं। भारतेंदु हरीश जी का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में। देखते पहला अंक है जो स्थान वीथी है, एक योगी गाता हुआ था। जो गाता हुआ आता है वो महंत जी हैं। दूसरा स्थान है शमशान, जो टूटे फूटे मंदिर है। तीसरा स्थान है मैदान। चौथा अंक में कुछ भी नहीं बताया गया है। पांचवा अंक है स्थान है जो किताब खाना है और छठा अंक है स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। ये हमारा 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था जो भारत दूरदर्शा नाटक है। इसमें हमने देखा, इसमें 6 अंक हैं और ये कब प्रकाशित हुआ और लेखक का जन्म कब हुआ और इसमें क्या क्या दर्शाया, इस नाटक में क्या क्या बताया गया है और इसमें
कितने अंक है। हमने देख लिया है कि इसमें 6 अंक हैं। और सबसे पहला था वीथी, एक पहला अंक में एक वीथी है, एक योगी गाता हुआ आता है बहन जी अपने चेलों के साथ। दूसरा अंक है शमशान है, टूटे फूटे मंदिर हैं। तीसरा अंक है स्थान मैदान है। चौथा अंक में कोई भी नहीं बताया गया है। पांचवें अंक में स्थान किताब खाना है। छठा अंक स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। और देखते हैं फिर देखते हैं एक किस किस नाटक में कितने अंक है और लेखकों के नाम याद होने चाहिए। और नाटक के सभी नाटककार, सभी पात्र, जैसे नाटक को क्रम से क्या कैसे कैसे रखना है। फिर देखते हैं, फिर आता है अंधेर नगरी। ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, इसमें 2 नाटक लगे हैं, भारत दूरदशा और अंधेर नगरी। अंधेर नगरी हमने भारत दूरदशा को देख लिया, अंधेर नगरी को अब हम देखने वाले हैं। अंधेर नगरी 1881 में प्रकाशित हुआ था, जो कि ये हमने देख लिया। और ये प्रश्न है, ये नाटक प्रश्न शैली में आता है। इसमें 6 अंक हैं। इसके लेखक भारतेंदु जी, जो हमने देख चुके हैं। ये 1885 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु 1885 में हुआ था। इसमें अंधेर नगरी नाटक में पहला अंक है स्थान बाह्य प्रांत, जो महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। दूसरा अंक स्थान है जो बाजार है। तीसरा अंक जंगल है। चौथा अंक है राजसभा। पांचवा अंक है अरण्य गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। छठा अंक शमशान है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने भारत दूरदर्शन में ये महंत जी का नाम ले लिया है। ऐसा इसमें महंत है जो इसमें नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दिमाग में कुछ और ये इसकी वजह से इसमें 6 अंक थे, तो इसमें भी 6 अंक थे। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। ये इस अंधेर नगरी नाटक में महंत जी है जो अपने 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। दूसरा अंक स्थान है बाजार। तीसरा अंक है जंगल। चौथा अंक है राजसभा। पांचवा अंक है अरण्य गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। छठा अंक स्थान है जो शमशान है। ये हमने अंधेर नगरी नाटक के जो उसके नाटक के प्रकाशन वर्ष है, लेखक का जन्म है, इसमें 6 अंक है। और 6 अंकों के में कौन कौन से अंक हैं जो हमने इसमें दूसरे उसमें देख चुके हैं। तीसरा नाटक है स्कंदगुप्त, जो ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये ऐतिहासिक नाटक है। इसमें 5 अंक है, 33 दृश्य हैं। स्कंदगुप्त नाटक है जो ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो हमने देख लिया है। ये 5 अंक, इसमें 5 अंक है, 33 दृश्य। 33 दृश्य, जो प्रथम अंक है उसमें 7 दृश्य आते हैं। द्वितीय अंक में 7 दृश्य आते हैं। तृतीय अंक में 6 दृश्य आते हैं। चतुर्थ दृश्य अंक में 7 दृश्य आते हैं। पंचम अंक में 6 दृश्य आते हैं। ये हमारे 5 अंक हैं जिसमें 33 दृश्य दर्शाए गए हैं। 5वां नाटक है चंद्रगुप्त। 1931 में ये भी ऐतिहासिक नाटक है जो 1931 में ये प्रकाशित हुआ था। ये भी ऐतिहासिक नाटक है। इसमें 4 अंक हैं और 44 दृश्यों में विभाजित किया गया है। प्रथम अंक है जो 11 दृश्य हैं। द्वितीय अंक में 10 दृश्य। तृतीय अंक में 9 दृश्य। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य। ये हमारे इसमें टोटल 44 दृश्यों में विभाजित किया गया है चंद्रगुप्त नाटक को। तो हमें इसमें 44 दृश्य, इसमें 4 अंक हैं और प्रत्येक अंक में प्रथम अंक में 11 दृश्य, द्वितीय अंक में 10 दृश्य, तृतीय अंक में 9 दृश्य, चतुर्थ अंक में 14 दृश्य, यानी 44 दृश्यों में विभाजित किया गया है चंद्रगुप्त नाटक। ये हमारा 5वां नाटक था। देखते हैं छठा नाटक ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में हुआ था। ये एक समस्यात्मक नाटक है। ये इसमें 3 अंकों में यह विभाजित है और प्रत्येक अंक में केवल एक दृश्य है। जो हमारा ध्रुव स्वामी नाटक है, ये हमारा समस्या प्रधान नाटक है। ये 3 अंकों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य, यानी हमारा 3 अंकों में 3 ही दृश्य हैं और केवल एक अंक में एक दृश्य बतलाया गया है। तो देखते हैं 7वां नाटक हमारा सिंदूर की होली। जो सिंदूर की होली है
सॉरी फ्रेंड्स, सिंदूर की होली 1943 ईस्वी में दर्शाया गया है। तो एक बार मुझे कन्फ्यूज़न हो रही, सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशित हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें मैंने 1900 ये उल्टा डाल दिया है, 1934 इसमें 43 डाल दिया गया है। एक बार इसको सही कर देते हैं। ये हमारा सिंदूर की होली नाटक सही कर दिया गया है। ये 1934 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और ये समस्या प्रधान नाटक है। इसमें 3 अंक हैं। जो सिंदूर की होली है ये 1934 में प्रकाशित हुआ था। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। ये समस्या नाटक है और इसमें 3 अंक है। 8वां नाटक है आगरा बाजार। ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो लोक नाट्य शैली में है। इसमें 2 अंकों में है। ये आगरा बाजार है जो 2 अंकों में है। 9वां नाटक है अंजू दीदी। अंजू दीदी है जो 1954 में, कहीं पर 1955 में ये प्रकाशित किया गया है। किसी बुक में 54 है, किसी में 55 है। ये 2 अंकों में है। पहला अंक 3 दृश्य है और इसमें पहला अंक है, इसमें 3 दृश्य हैं। अंजू दीदी नाटक में इसमें ये अंजू दीदी नाटक जो 1954 में या 55 में प्रकाशित है, इसमें 2 अंक हैं। 2 अंकों में पहला अंक में 3 दृश्य है और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। ये हमारे टोटल 6 दृश्य हैं जो कि अंजू दीदी नाटक में बताया गया है। 9वां नाटक है अंधा युग। अंधा युग है जो 1955 में गीति नाट्य है। ये 5 अंक में विभाजित है। अंधा युग नाटक है जो 1955 में प्रकाशित हुआ था और ये गीति नाट्य है और ये 5 अंकों में है। आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन है जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये भी 3 अंक में है। आधे अधूरे मोहन राकेश का जो नाटक है आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे जो 1869 ईस्वी में बताया गया है। फ्रेंड्स, एक बार ये भी मैं आधे अधूरे नाटक को एक बार देखती हूँ। ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है आधे अधूरे। इसमें भी फ्रेंड्स टाइपिंग आधे अधूरे में मिस्टेक हुआ है। जो आधे अधूरे नाटक है ये 1900 आधा अधूरा है जो 1969 ईस्वी में प्रकाशित आधा अधूरा नाटक हुआ था। बकरी नाटक ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये नौटंकी शैली में है। इसमें 2 अंक हैं। ये हमारा 12वां नाटक है। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें कोई अंक आधे अधूरे और एक और द्रोणाचार्य, इसमें कोई अंक कोई दृश्य नहीं बताया गया है। महाभोज 1982 ये राजनीतिक नाटक है जो 11 दृश्यों में विभाजित किया गया है। ये हमने सभी नाटक, उसके प्रकाशन वर्ष, उसका नाटकों में क्या बताया गया, ये कौन सी शैली में है, इसमें कितने अंक हैं। और देखते हैं अंधा युग। अंधा युग है जो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये गीति नाटक है और ये 5 अंकों में प्रकाशित हुआ था। इसमें हमें जैसे अनुक्रम है, स्थापना है, अंतराल और समापन, ये हमें इसमें 8 अंक हो जाते हैं जो हमें ये बीच बीच में दिए गए हैं। जो हमारा अनुक्रम है और स्थापना है, अंतराल है और समापन, ये हमें देखना है कि इसमें जैसे अंधा युग है, स्थापना अनुक्रम है, स्थापना अंधा युग, पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशुकुद्दे, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य है और अंतराल है। तीसरा अंक के बाद
अंतराल आता, पंख, पहिए और पट्टियाँ। चौथा अंक गंधारी के शाप है। 5वां अंक है विजय कर्मिक आत्महत्या समापन है, जो प्रभु की मृत्यु। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 को हुआ था और मृत्यु 1979 को हुआ था। ये हमारा अंधा युग नाटक था जो 1955 में प्रकाशित हुआ था और ये गीति नाट्य है और ये 5 अंक में है। ये हमने 14 नाटकों को हमारे जो सिलेबस में लगे हुए हैं, जिसमें क्या क्या बताया गया है, ये कब प्रकाशित हुए, कि नाटक कब प्रकाशित हुए थे, लेखक को जन्म और इस कौन से नाटक में क्या बतलाया गया है, क्या दर्शाया गया है, कितने अंकों में है, इसके पात्र हम आगे की क्लास में यूनिट बाय क्रम से हम हर एक नाटक को पढ़ेंगे। जो जैसे कि भारत दुर्दशा है, अंधेरी नगरी, ये भारतेंदु जी के हैं। तो हमारे ये क्लास आगे की उसमें सब हम नाटक पढ़ने वाले हैं। देखते हैं फिर यूनिट 8 के सभी नाटककार, सभी नाटकों को ये अच्छे से क्रम से याद करना, सभी पात्रों की एक सूची बना लेनी है। पात्रों को अच्छे से हम किस नाटक का है, किस नाटककार ने क्या उसमें बतलाया और उसकी भूमिका हम सब आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं।